विराग क्रांति वाणी का हृदय भेदी धारदार प्रवचन, जिन शासन जिंदाबाद। जय गिरिराज, जय आदिनाथ। राजधानी एक्सप्रेस तो सब पहचानते हैं। दर 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 क्या राजधानी भागती है। कभी कोई भागते इंसान को देखकर हम भी यही कहते रहते हैं, ए भाई राजधानी की तरफ क्या भाग रहा है। कभी कोई बोलने में बहुत उतावल जब कोई करता है तभी हम बोलते हैं, ये क्या राजधानी की तरफ बोल रहा है, इतना फास्ट फ्रंटियर मेल क्या चल रही है तेरी। राजधानी का नाम फेमस है, राजधानी एक्सप्रेस। और एक दिन दिल्ली से छुटी और जिस ट्रैक से वो जा रही थी, बीच में बहुत सारे गांव, बहुत सारे पूरा वेरान प्रदेश सब आते रहता है, जाते रहता है। अभी ये ट्रेन की मुसाफरी है। रात का समय हुआ, करीब करीब 12 से 1 के बीच में। और एक किसान था, एक खेडूत था, एक फार्मर था, और वो अपने खेत को पानी पिलाने के लिए घर से उठकर, क्योंकि रात को ही कई जगह पर रात को ही पानी छोड़ना पड़ता है, तो अब जाकर 2 टाइम पानी देना पड़ता है। तो कई जगह पर हमने देखा है ऐसे कि जो किसान होता है वो रात को भी पानी पिलाता है, दिन को भी खेत में पानी देता है। तो ये किसान था, वो निकला अपने घर से अपने खेत की ओर। करीब 2-2.5 किलोमीटर दूर उसका खेत था। पैदल पैदल जा रहा है, वो ट्रेन की जो पटरी के ऊपर जा रहा था। अचानक उसके नज़र में आया कि ये जो रोज का मेरा जो ये आने जाने का जो रास्ता है, लेकिन इसमें तो ये पूरा पुल टूट चुका है। बाजू में थोड़ी सी जगह थी, उस जगह से वो पार तो हो गया, लेकिन उसने देखा कि जिस पटरी से राजधानी निकलने वाली है, लेकिन वो तो पूरा पुल टूट चुका है। और अभी अगर राजधानी यहां से निकलेगी तो मैं समझता हूं ये पूरी राजधानी यहां गिर जाएगी अंदर पानी में, और कितने लोग मर जाएंगे। बहुत बड़ी दुर्घटना होने वाली है। ये बहुत भयंकर ये एक एक्सीडेंट होगा कि जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग मरने वाले हैं। चलो मैं भागता हूं कैसे भी करके मैं ये समाचार मैं स्टेशन मास्टर को देता हूं। और थोड़ी ही दूर वहां पर स्टेशन मास्टर था, जहां पर वो सोया हुआ था, क्योंकि अभी तक वो टी घंटी बजी नहीं थी। वो आराम से सो रहा था। तुरंत ये किसान वहां पर पहुंचा, उसने उस स्टेशन मास्टर को जगाया, साहब उठो उठो, देखो देखो वो पुल टूट चुका है। वो साहब तो अपनी निद्रा में मस्त थे, वो सो रहे थे। चल जा, तू जा, मेरे को सोने दे। अरे साहब आप मेरी बात सुनो, अरे तू जाना यार, मुझे सोने दे। वो सोने की बात कर रहा है, ये जगाने की बात कर रहा है। वो जगा रहे, वो सो रहे हैं। जागने की बात कितनी बार उसको हिलाया, वो आंख खोलने को ही तैयार नहीं है। आखिर में वो किसान सोचता है, यार ये तो जिम्मेदारी मेरी थोड़ी, ये तो स्टेशन मास्टर की जिम्मेदारी है। और इन्होंने आगे सिग्नल देना चाहिए, रेड सिग्नल, ताकि वो ट्रेन रुक जाए, लेकिन ये तो उठने को तैयार ही नहीं है। कैसे पागल ये स्टेशन मास्टर है। इतना मैं कोशिश कर रहा हूं तो भी वो घुर वो तो बस सो ही रहे। ये क्या पागलपन है। अब करूं तो करूं क्या। अरे मेरी जिम्मेदारी नहीं है, छोड़ो, जान दो, उनको नहीं पड़ी तो मैं क्या करूं। और ये सोचकर वो वापस अपने खेत की ओर आ गया। लेकिन उसको बेचैन हो गया। बोले नहीं यार, ऐसा नहीं यार, कितने लोग मर जाएंगे, उसमें सब बुजुर्ग भी हो गए, उसमें महिलाएं भी होगी, उसमें बच्चे भी हो गए, सब हो गए। ऐसे कैसे मैं छोड़ सकता हूं इस मुद्दे को। नहीं, मुझे कुछ करना होगा। अब स्टेशन मास्टर की जिम्मेदारी ठीक है, लेकिन वो नहीं कर रहे, तो उनका काम कोई नहीं तो मैं करूं। भाई मैं भी तो इस भारत का मैं नागरिक हूं। और मैंने भी है ना स्कूलों के अंदर मैंने भी बोला है, मैंने भी है ना वो प्रतिज्ञा लिए प्लेज के अंदर मैं बोलता था कि सारे भारतीय माझे बांधव आहे, सभी भारतीय मेरे भाई और बहन हैं। ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये सब मेरे भाई बहन हैं। और आज खतरे में, उनको तो पता भी नहीं, वो तो सोए होंगे ट्रेन के अंदर, लेकिन मुझे तो पता है ना, मैंने देखा है वो पुल टूटा हुआ है और कैसे भी करके मुझे इन सभी की जिंदगी बचानी है। लेकिन मैं कैसे अकेला इस पूरे राजधानी को रोक सकता हूं,
मेरे में कोई ताकत ही नहीं है, और मेरे पास कोई युक्ति नहीं है, मेरे पास कोई बुद्धि नहीं है, मेरे पास कोई शक्ति नहीं है, मैं तो किसान हूं, सादा एक गांव का किसान हूं, और मैं इतनी ये रात को, अभी तो एक डेढ़ बज गई, तो मैं इतने रात को राजधानी एक्सप्रेस को अकेला कैसे रोक सकता हूं? ये नामुमकिन है, ये एक्सीडेंट रोकना नामुमकिन, इस दुर्घटना को रोकना इम्पॉसिबल हो चुका है। लेकिन मुझे कुछ तो सोचना होगा, हे भगवान मुझे सद्बुद्धि दो, मुझे कुछ अच्छी बुद्धि दो कि मैं इस राजधानी को रोक पाऊं। लेकिन रात को अभी 1-1:30 बजे राजधानी को रोकू तो रोकू कैसे? आखिर में उसके पास एक लकड़ी थी, डांग थी, डांग जिसको लकड़ी कहते हैं, उस लकड़ी, उसके हाथ में एक वो खेत के अंदर काम करने के लिए उसके पास एक हथियार था। उसने अपनी नस को काटा, उसमें से खून बहने लगा। अपनी पगड़ी निकाली, और पगड़ी निकालकर उसने उस पूरे पगड़ी से, उस खून से अपनी पगड़ी को लाल कर दिया, और लाल कर उसने उस पगड़ी को और उस लकड़ी से बांध दिया। उसने झंडा बना दिया, लाल झंडा। उसने वो लाल झंडा तैयार किया, अपने खून से लाल झंडा तैयार किया। सोचो बराबर, क्या ये एक इंसान, ये एक किसान क्या कर रहा है, जबकि उसकी जिम्मेदारी नहीं थी, फिर भी स्टेशन मास्टर सो रहा है, उसको जगाने की कोशिश की, फिर भी वो जगने को तैयार नहीं था। तो वो अपने आप के उसने ले लिया कि नहीं, वो नहीं तो ठीक है ना, मेरी जिम्मेदारी अब है और मैं इन सबको बचाने के लिए निकलूंगा। और वो एक अकेला इंसान, वो एक गांव में रहने वाला गमार इंसान, अशिक्षित इंसान, वो गरीब इंसान, और वो किसान, और वो पूरे वो राजधानी के पैसेंजर को बचाने के लिए निकला है। और उसने वो पूरे खून से उस अपनी पगड़ी को लाल कर दिया, बांध दिया, उसका झंडा बना दिया लकड़ी को बांधकर, और वो निकला है हाथ में झंडा लेकर। और वो ऐसा ऐसा करते वो सोचता है कि जितना मैं आगे भागूंगा उतना मैं ट्रेन के नजदीक पहुंचूंगा। मैं यहाँ खड़ा रहूंगा तो ट्रेन कहां से रुकने वाली है? यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर में ही वो पुल है। राजधानी को यहाँ से वहां जाने में सिर्फ कितनी 30 सेकंड लगती है, कम से 20 से 30 सेकंड में राजधानी यहाँ से वहां पहुंच जाएगी और एक्सीडेंट हो जाएगा। तो मुझे अभी यहां से पूरी ताकत लगाकर मुझे भागना है। जितना मैं राजधानी की ओर, जितना मैं तेज भागूंगा, उतना मैं राजधानी के नजदीक पहुंचूंगा तो शायद चांस है राजधानी रुक जाए। और ऐसी आशा में ये पागल बना हुआ इंसान, ये किसान, हाँ, पूरी राजधानी को रोकने के लिए निकला है। तो इसको पागलपन नहीं कहेंगे और क्या कहेंगे? और वो किसान, और वो अपनी पूरी ताकत लगाकर और वो भाग रहा है, लेकिन बीच में इतने बड़े बड़े स्टोन्स, पत्थर जो रेलवे ट्रैक के ऊपर होते हैं, वापिस वो गिरता है। उसके कहीं उसको सिर पे लगता है, कहीं उसको हाथ पे लगती है, कहीं उसके पैरों में से खून निकल रहा है, लेकिन उसे अपनी कोई परवाह नहीं है। एक ही लक्ष्य है, एक ही टारगेट है, कैसे भी करके मुझे राजधानी को रोकना है। और वो किसान भाग रहा है, और दूर से देखा तो उसे राजधानी धक 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 आवाज वो सुन रहा है, बल्कि नहीं, राजधानी नजदीक आ रही है। और जैसी राजधानी की लाइट, उस ट्रेन की इंजन की लाइट उसके ऊपर पड़ती है, उसकी आंख, वो सामने देख नहीं पा रहा है, इतने दूर से वो लाइट दिख रही है उसको। शायद वो और 2-3 किलोमीटर दूर से वो लाइट चमक रही, आ रही नजदीक, राजधानी नजदीक आ रही है। अब ये सोचता है कि अभी तक तो मैं ट्रेन की पटरी के, रेलवे लाइन के साइड में दौड़ रहा था, लेकिन साइड में दौड़ूंगा तो ये ट्रेन रुकने वाली में से नहीं है। मुझे अब एक काम करना होगा, अगर इस राजधानी को रोकना है ना, तो मुझे दो लाइन के रेलवे ट्रैक के बीच में मुझे दौड़ना होगा, इस रेलवे लाइन के बीच में दौड़ना होगा। लेकिन वापस उसको विचार आता है कि अगर मैं रेलवे के लाइन के बीच में दौड़ूं तो क्या वो ड्राइवर मुझे देखेगा रात को? अगर वो भी सोया होगा तो, अगर उसको भी अगर आंख लग गई होगी तो मैं कट जाऊंगा, तो मैं मर जाऊंगा, तो मेरे बीबी बच्चे का क्या होगा, मेरे खेत का क्या होगा, मेरे बूढ़े माँ बाप का क्या होगा, मेरे छोटे 2 बच्चे उनका क्या होगा, मेरा भविष्य क्या? फिर क्या करूं? देखो, एक मन में द्वंद्व पैदा होता है, क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, कुछ भी हो, लेकिन मैं बचाने की कोशिश तो करूंगा। और उसके लिए मुझे बीच में ही दौड़ना होगा। साइड में दौड़ूंगा तो कोई मेरे पर ध्यान नहीं देगा, मुझे बीच में ही दौड़ना है। और वो वापस दोनों लाइन के बीच में पूरी ताकत लगाकर वो दौड़ रहा है। अचानक सामने
उस ड्राइवर की नजर में आया कि एक आदमी और इस रेलवे लाइन के बीच में दौड़ रहा है और वो कुछ तो भी इशारा कर रहा है। ड्राइवर ने दूसरे ड्राइवर को, एक ड्राइवर जग रहा था, एक ड्राइवर सो रहा था, उसको उठाया, ए भैया देखना यार ये इंसान बीच में, कितने हॉर्न बजाए, कितने उसने पौ 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 बजाया, लेकिन वो वहां से हटने को तैयार नहीं, वो और नजदीक 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 आ रहा है। ड्राइवर भी समझ रहे करूं तो करूं क्या, इतने रात को ये कोई षड्यंत्र तो नहीं होगा, कोई ये चोर लुटेरे तो नहीं होंगे, इस बहाने हमको ट्रेन रुकाएंगे और फिर हमको लूट लेंगे, फिर हम क्या करेंगे। तो क्या करें, अभी वो सिग्नल बता रहा है, वो हमें कोई खतरे की निशानी बता रहा है, क्या करे तो करे क्या। ड्राइवर के मन में भी इतना 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 द्वंद्व हो गया, संकल्प विकल्प शुरू, करूं तो करूं क्या, ट्रेन रोकूं या ना रोकूं, रोकूं या ना रोकूं। वो इंसान तो पूरी ताकत लगाकर दौड़ ही रहा है, दौड़ रहा है। उसके मन में विचार आया, शायद ये ड्राइवर इसने अगर ट्रेन नहीं रोकी तो ये तो मरेगी और मैं भी मरने वाला, मैं भी कट जाऊंगा, तो ना तो मैं जिंदा रहूंगा ना ये जिंदा रहेगी, तो अब मैं क्या करूं। अब ट्रेन तो एकदम नजदीक आ चुकी है, क्या मैं रेलवे ट्रैक से बाजू में चला जाऊं या फिर और आगे बढ़ता रहूं, और अगर मैं कट गया तो। अचानक उसके मन में विचार आया, ठीक है ना, कट गया तो कट गया, लेकिन मैं यहां से इस लाइन को छोड़ नहीं सकता हूं अब, क्योंकि एक चांस है, शायद भगवान मेरी विनंती का स्वीकार करे और उस ड्राइवर को सद्बुद्धि दे दे, और वो अगर ट्रेन रोक दे तो शायद इतनी सारी जानें बच जाएगी। और अगर मैं कट गया ना, कोई बात नहीं, कट गया तो कट गया, भगवान तो देख रहे ना। मैंने इन सभी को बचाने की कोशिश तो की, मैंने इन सभी को बाद में याद आएगा कि चलो हमको बचाने के लिए इंसान आया था, लेकिन हम उसको समझ नहीं पाए, चलो हमको चांस तो लेना ही पड़ेगा। देखो, कभी भी नेगेटिव सोचना ही नहीं है, हमेशा पॉजिटिव सोचना सीखो। एक अंग्रेजी में एक बहुत अच्छा सेंटेंस मैंने पढ़ा था, नॉक द टी फ्रॉम कांट, यानी कि जो कांट होता है ना, आई कैनॉट, उसमें जो टी होता है टी, नॉक द टी फ्रॉम कांट, उस टी को निकाल दो, आप निकाल दो। आप कभी नेगेटिव सोचो मत, आई कांट आई कैनॉट नहीं, आई कैन, मैं कर सकता हूं और ये होगा, मैं करके रहूंगा। संकल्प में ताकत है। आप हौसला रखो, आप हिम्मत रखो, आप भगवान के ऊपर श्रद्धा रखो, आप विश्वास रखो अपने आप के ऊपर, परमात्मा के ऊपर, देवगुरु धर्म के ऊपर, माँ बाप के आशीर्वाद के ऊपर। आपको अंदर से स्ट्रांग बनना ही पड़ेगा। जो भी मुझे सुनने में सभी को कहना, बोलो छोटा हो बड़ा हो, स्त्री हो पुरुष हो, कोई भी हो, श्रावक हो श्राविका कोई भी हो, आप सभी को मजबूत होना होगा, स्ट्रांग बनना पड़ेगा। नेगेटिव सोचना बंद कर दो, हम सब कुछ कर सकते हैं। भगवान ने हमें बहुत इतनी ठूस कर हमको ताकत दी है ना, सिर्फ उन ताकत को पहचानना हमको आना चाहिए। हनुमान जी को पता नहीं था कि मेरे में इतनी ताकत है, वो प्रभु रामचंद्र जी ने वो पहचान कराई कि हनुमान जी तुम सामान्य नहीं हो, तुम असामान्य, तुम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो। वैसे हम सब में भगवान ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के लिए ही हम बने हुए हैं। इसलिए तो हमको जैन शासन में जन्म दिया है, इसलिए हिंदुस्तान में हमको जन्म दिया है, क्योंकि हर एक जैन, हर एक हिंदुस्तानी अपने आप में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। वो किसान, और वो फिर भी वो ताकत लगाकर दौड़ रहा है। तब उस ड्राइवर को लगा कि नहीं, अब मुझे शायद ऐसा लग रहा है कि ये मुझे कोई इशारा दे रहा है, मुझे वो खतरे की घंटी बता रहा है, मुझे अब ट्रेन को रोकना आवश्यक हो चुका है। और उसने इतनी अर्जेंट ब्रेक लगाई, अचानक उस ड्राइवर ने वो ट्रेन रुकते और बस सिर्फ 1 फुट का अंतर रह गया होगा और ट्रेन रुक गई। और जैसी ट्रेन रुकी, कितने पैसेंजर गिरे होंगे एक दूसरे के ऊपर, एकदम अचानक ब्रेक लगी तो, और धड़ सब हाहाकार मच गया पूरे ट्रेन के अंदर। रात को अभी समझो 2 बजने आई है, रात को 2 बजे ये ट्रेन अचानक क्यों इतनी अर्जेंट ब्रेक, क्यों, क्या हुआ। सब ट्रेन में से बाहर जितने भी पुरुष थे धड़ सब बाहर निकले। कोई हादसा तो नहीं हुआ, कोई अटैक तो नहीं हुआ, क्या हुआ। अचानक देखा तो वो जो किसान था धड़ करके गिरा। वो जैसे ही वो ट्रेन रुकी धड़ करके गिरा, उसकी तो जैसे कि अभी उसको तो श्वास इतना भर चुका था, बस वो अभी जैसे मरने की तैयारी में था। और वो ड्राइवर भी नीचे उतरा, नीचे उतर को उसको 2 कान के नीचे बजा दिए। तेरे को दिखता नहीं कि इतनी बड़ी ट्रेन आ रही है और तू बीच में मरने के लिए दौड़ रहा है? अरे आत्महत्या करने का, अगर तुझे सुसाइड ही करना था तो अभी ये रात का समय था, क्या कर रहा है तू, पागल है क्या तू? बोले तुमको जितना मुझे मारना है मारो, जितना मारना है मारो, मुझे अब भले मेरी जिंदगी अब पूरी हो जाए, मेरी जान चली जाए, मुझे कोई फिक्र नहीं है। मुझे जो करना था मैंने कर लिया है। मुझे एक राजधानी को रोकना था, मैंने रोक लिया, लेकिन क्यों किया तुमने ऐसा?
बस वजह है क्योंकि आगे एक पुल टूट चुका है और आप सभी की जिंदगी बचाने के लिए, और मुझे ये करना पड़ा, मैंने अपनी जान हथेली में लेकर ये काम किया है। अरे लेकिन सिग्नल तो मिला नहीं, क्या करूं? मैंने स्टेशन मास्टर को जगाने की कोशिश की लेकिन वो तो सो रहे, वो तो घोर निद्रा में सो रहे हैं। अब वो उनका काम नहीं करे, उनकी जिम्मेदारी नहीं ले रहे, कोई बात नहीं। लेकिन मैं तो इस भारत का मैंने नमक खाया है, मैंने हिंदुस्तान का नमक खाया है, मैंने कसम खाई थी कि आपकी मैं रक्षा करूंगा और इसलिए मैंने इस तरह से काम किया है। आप देखो, आपको मेरे पर भरोसा नहीं है ना, आप जाकर देखो, यहां से 2-3 किलोमीटर आगे एक पुल टूट चुका है और वो सब वहां से धीरे धीरे उस ट्रेन को भी थोड़ा थोड़ा आगे लेके गए और वहां पर जाकर देखा तो सच में पुल टूटा हुआ था। जैसे सबने देखा कि पुल टूट चुका है और सबके आंख में आंसू आने लगे कि अरे यार, भगवान ने एक भगवान का आदमी है कि इन्होंने हमारी सबकी जिंदगी बचाने के लिए भगवान ने इसको आज भेज दिया, नहीं तो शायद आज हम सब कट जाते, मर जाते, हम सब खत्म हो जाते, हमारा भविष्य सब कुछ मिट्टी में मिल जाता। सच में, और सबने उस किसान को उठाया और उठाकर जो नाच रहे उसको लेकर झूम रहे हैं कि भैया तुमने हमारी जिंदगी बचा दी। किसी ने हाथ में से, किसी ने नाक में से, किसी ने गले में से, सभी बहनों ने उसके सामने सोने का ढीक कर दिया। ये सब जितना आपका बहुमान करे उतना कम है, जान है तो जहान है। लेकिन एक छोटा सा किसान, देखो कि एक किसान अगर पूरी राजधानी को इम्पॉसिबल टास्क को भी वो पॉसिबल कर सकता है, तो हम तो उस किसान से ज्यादा ताकतवर है। भगवान महावीर ने, भगवान आदिनाथ दादा ने, इस जिन शासन ने हमें बहुत ताकत दी है, बहुत शक्ति हमको दी है। एक किसान अगर इतना और इतने लोगों की जिंदगी बचा सकता है, सैकड़ों की जिंदगी बचा सकता है, तो हम 1 करोड़ जैन, वापिस दोहराता हूं, 1 करोड़ 130 करोड़ को टारगेट करेंगे हम लोग, हम सबको सुखी बनाएंगे, सबको हम समृद्ध बनाएंगे, हम सबकी रक्षा करेंगे, जीव मात्र की रक्षा करेंगे। इस तरह से हम साथ में मिलकर काम करेंगे ना, एक नया इतिहास का नवसर्जन होगा, एक नया इतिहास हम बनाएंगे। इसे मंगल कामना और भावना के साथ जय गिरिराज, जय आदिनाथ, बोलो हमारा वाला श्री महावीर स्वामी भगवान की जय हो। बोलो वर्तमान गच्छामि दौलत सागर सुरेश्वर जी महाराज की जय हो। शतक सिंह शतकवीर, सुविशाल गच्छाधिपति पूज्यपाद आचार्य देवेश श्री दौलत सागर सूरीश्वर जी महाराजा के जन्म शताब्दी अनुमोदनार्थ ऐतिहासिक 36 महाअनुष्ठान महोत्सव समिति पुणे।